ये है आपका अगला क्वेश्चन। कहा गया है इफ ए इज इक्वल टू, ये कोई मैट्रिक्स है आपके पास, ए इज इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज फॉल्स। ये आपको ध्यान रखना है, आपको फॉल्स ऑप्शन बताना है जो फॉल्स है। पहला ऑप्शन, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1। बी दिया गया है ऑप्शन आपको, रैंक 2 होगी इफ ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू 1। उसके बाद सी है रैंक 3 होगी अगर ये कंडीशन है, और डी है रैंक ऑलवेज 3। तो चेक करते हैं हम ऑप्शन बाय ऑप्शन। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन से चेक करते हैं, इफ ए बी सी इज इक्वल टू 1। देखिए हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 1 1 1 सब 1 1 हो गए, एबीसी 1 1 1 1 1 1 1 1। यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन, क्या कहां तक आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये आपकी R1, ये R2, ये R3। क्या करेंगे आप, जो आपकी R2 और R3 है इनमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे R1 को, तो आपको क्या मिलेगा। देखिए 1 1 1 और आपने R1 को इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 0 0 0 0 0। आपके पास क्या बचा, केवल एक रो बच गई, और ये रो आपकी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट रो। और मैंने आपको बताया था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट रो या लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम जितनी होंगी उतनी ही आपकी रैंक होगी। तो यहाँ पे आपकी LIR कितनी है, 1, तो रैंक क्या होगी इसकी 1, और 1 ही इन्होंने दे रखी, यानी कि ये बात सही है। लेकिन हमको क्या बताना है, जो गलत बात है। इसके बाद अगर कंडीशन ये है, हम बी ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए 1 1 1 ये तो आपका है ही। इसके बाद कहा गया है आपसे, इफ ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ इस बात का कि आप जो आपका ए है वो आपका इज इक्वल टू 1 होगा, और जो आपका सी है वो भी इज इक्वल टू 1 ही होगा, बट जो आपका बी है वो इज इक्वल टू नॉट सी, मतलब बी और सी इक्वल नहीं है। और जब हम कह चुके हैं कि सी 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी 1 नहीं हो सकता, तो आप बी को एज इट इज रखेंगे ऐसे। देखिए आ रही है बात समझ में। इसके बाद इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए ये कॉलम है और ये आपका एक कॉलम है। आप क्या कर रहे हैं, आप C3 में से C1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बचा आपका यहाँ 1 1 1, और ये आपका 1 बी बी स्क्वायर, और आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या बच गया 0 0 और ये 0। अब आप देख सकते हैं कि इसमें आप क्या सोल्व कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा ये सोल्व नहीं हो सकता रैंक के पर्पज से। तो आपके पास यहाँ कितनी कॉलम बचे, एक तो ये और एक आपका ये, तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम कितने आपके 2, तो रैंक आपकी क्या हो गई यहाँ पे 2, यानी ए बी ऑप्शन आपका सही। लेकिन बताना क्या है आपको, जो गलत ऑप्शन है, जो फॉल्स ऑप्शन है। इसके बाद रैंक 3 होगी अगर ए बी सी कोई भी इक्वल ना हो, कोई भी इक्वल ना हो आपके 1 के। क्या कहा गया है कि A इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट सी इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे ऑप्शन में रखेंगे। देखिए कैसे, हम सी ऑप्शन चेक कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका वन, और ये यहाँ पे A, और ये यहाँ पे A स्क्वायर। इसके बाद ये यहाँ पे 1, यहाँ पे B, और यहाँ पे ये B स्क्वायर। इसके बाद C क्या है आपका 1, ये 1 1, और ये आपका 1। देखिए आप इसको कर सकते हैं सोल्व। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे अगर रो इक्लोन फॉर्म भी लाते हैं, रो इक्लोन फॉर्म, ये पहली जो रो है उसमें कोई जीरो ना हो, दूसरी में आपकी एक जीरो, ये वाली इस तरीके से, तो इसके बाद भी आपका जो है, तो यहाँ पे
आपको मिलेगी पहली रो, सॉरी पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये आपका तीसरा कॉलम। आप कहीं भी इस तरह की रो गेट नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से आपका जो LIC होगा, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 3, और जितनी LIC होगी आपकी उतना ही आपका रैंक होगा, और वही इन्होंने दिया गया है। इसके बाद यानी कि ये भी ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद क्या गया, रो ए इज ऑलवेज 3। तो जब आपने तीन ऑप्शन ये चेक किए और तीनों ऑप्शन आपके ये सही है, तो इनमें गलत ऑप्शन क्या होगा, आप बिना सोल्व करे ही इसको टिक कर सकते हैं, यानी आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन आया था आपका EE 2014 में, इफ ए इज इक्वल टू PRQS एंड B इज इक्वल टू P² + Q² PR + QS PR + QS R² + S² हो, ऐसा दिया गया है। इफ रैंक ऑफ A इज इक्वल टू N, जो आपकी A मैट्रिक्स है इसकी रैंक दे दी N, देन रैंक ऑफ B क्या होगी, N/2 N-1 N और ये आपका 2N। देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ये जो आपका B है, B ये कैसे आपको मिला है, या आप इस B को, क्योंकि जो चीज आपको दी गई होगी इस बात की तो डेफिनेट सी गारंटी मान के चलिए आप कि उसका इस्तेमाल आप क्वेश्चन में कर सकते हैं, जो चीज आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई होगी। तो अब आपको दी गई है ये चीज, इफ A इज इक्वल टू ये एंड B इज इक्वल टू ये, तो फिर पूछा कि रैंक B की क्या होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, आपको A यूज करना है और A यूज करके आपको देखना है कुछ रिलेशन B का आपके पास में आता है या नहीं। तो वही देखिए हम कैसे करते हैं। देखिए अगर आप ध्यान दें, जो आपका B है, B इज इक्वल टू, अगर आप ये करें A इंटू A ट्रांसपोज, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, PQRS। इसके बाद देखिए ट्रांसपोज कीजिए आप इसका PQRS, यहां तक हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी, और आप एकदम चमत्कार में आ जाएंगे कि जब आप इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मैट्रिक्स B मिलेगी, आपको मैट्रिक्स B मिलेगी। B कैसे, ऐसे देखिए P इंटू क्यू P², P इंटू P P², फिर Q इंटू Q Q इंटू Q प्लस Q इंटू Q Q²। फिर ऐसे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह मिल जाएगी, और यहां से PR QS R² और ये आपका S²। और ये बात आपको आएगी प्रैक्टिस से। आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ज्यादा इजीनेस होगी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करने में। अब देखिए मैंने आपको अभी जो बताया है वो क्या बताया कि जो B है आपको वो मिल रहा है A इंटू A ट्रांसपोज से, और रैंक आपको जो बतानी है वो बतानी है B की। आपको A की रैंक पता है, आप जानते हैं, वो आपको नोन है, वो क्या है N है। आपको बतानी है B की, और आप जानते हैं कि जो रैंक होती है वो आपके ट्रांसपोज की भी रैंक, जो आपकी एक्चुअल मैट्रिक्स होती है उसकी रैंक के इक्वल होती है। कैसे, देखिए मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं आपके जो प्रॉपर्टीज थी उसके अंदर। अब देखिए जब आपको पता है A की रैंक N है और A ट्रांसपोज की रैंक भी N है, और आप ये जानते हैं कि जो रैंक किसी मैट्रिक्स की होगी वही रैंक उसके ट्रांसपोज की होगी, तो हम पढ़ा था, हमने जो फॉर्मूला क्या पढ़ा था, मिनिमम ऑफ रैंक A और मिनिमम रैंक ऑफ A का ट्रांसपोज। अब आप जानते हैं जो आपका रैंक A है उसकी रैंक कितनी है N, और जो ट्रांसपोज होगा उसकी भी रैंक N ही होगी। तो मिनिमम क्या है इनमें से, ये तो दोनों इक्वल है तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो इस हिसाब से
जो रैंक ऑफ बी होगी वो क्या होगी आपकी, इज इक्वल टू n। यही होगा आपका आंसर। तो आप ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन होगा आपका सी। सी आपका ऑप्शन सही है, सी आपका ऑप्शन यहाँ सही है। इसके बाद क्वेश्चन है आपके पास मैकेनिकल 2013, चूज करेक्ट सेट ऑफ फंक्शन विच लीनियरली डिपेंडेंट आर। मैंने आपको पहले बात बताई थी कुछ इस तरह, k1a प्लस k2b इज इक्वल टू 0। ये बात मैंने आपको बताई थी जब आपको लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में बताया गया था। तो ये इक्वेशन आपकी 0 कब हो सकती है, जब आपका k1 एंड k2, जब आपका k1 एंड k2 0 हो, k1 एंड k2 आपका 0 हो, तो इसी कंडीशन इसी का इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पे। देखिए आप ऐसा इनमें ऑप्शन चेक कीजिए जो कुछ इस फॉर्म में आपको एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाए और उसके जो कोफिशिएंट हैं, जो उसके कोफिशिएंट है वो आपके 0 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं हम इस ऑप्शन में साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स में क्या आपको ऐसा रिलेशन दे सकते हैं जो कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए। आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कुछ इस तरह की कंडीशन आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। आपने यहाँ पे देखा कि जो ये 3 एलिमेंट आपको दिए गए हैं, आप इनमें एक रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हो। कैसे, साइन एक्स अपॉन के कोस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। बट यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आपकी जो कंडीशन है वो इस तरह आपको नहीं मिल रही है। आपकी जो कंडीशन है वो आपको इस तरीके से नहीं मिल रही है जिससे आपके जो कोफिशिएंट k1 और k2 है वो आपके 0 हो जाए। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये क्या है, ये है आपका cos 2x। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं आप इसको, देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए cos 2x माइनस cos स्क्वायर एक्स ये सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आपका प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। आ रही है बात समझ में। अब देखिए आपने इन तीनों में एक ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया जो इस इक्वेशन के एकदम अकॉर्डिंग है। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है आपका वेक्टर स्पेस। इसमें है आपका बेसिक ऑफ वी और स्पेन ऑफ वी। उसके बाद आपका ऑर्थोगोनल वेक्टर की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो आपका ये बेसिक है, बेसिक नहीं है एक्चुअल बेसिस है, बेसिस ऑफ वी है, ये ऑलमोस्ट आपका, ये ऑलमोस्ट आपका रैंक के इक्वल होता है, ऑलमोस्ट आपका रैंक के इक्वल है। और जो आपका स्पेन है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम ले लेते हैं इनकी जो डेफिनेशन है उसको। डेफिनेशन क्या होगी, बेसिस ऑफ वी, डेफिनेशन हम ले लेते हैं। डेफिनेशन होगी इसकी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ linearly independent vector or vector that are possible in a
वेक्टर स्पेस V is known as basis of V। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। The maximum number of linearly independent vectors that are possible in vector space V is known as basis of V। अब हमने जो रैंक में पढ़ा था वो क्या था, वहां पे लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम, वो आपकी रैंक होती है। यहाँ पे क्या है, द मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर जो होंगे वही आपका बेसिस ऑफ वी होगा। तो ऑलमोस्ट ये रैंक के इक्वल है, रैंक के जैसा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी स्पेन की, स्पेन ऑफ वी और वेक्टर। इसमें कहा गया है, यहां से कर देते हैं हम, सेट ऑफ ऑल possible combination, set of all possible combination of linearly independent vector in vector space V is span of the vector space V। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं इसको, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ linearly independent vector in vector space V is span of the vector space V। कैसे देखते हैं, एक एग्जांपल से हम इसको, एग्जांपल है आपके सामने। आपको कोई दो वेक्टर दिए गए हैं, वो वेक्टर कुछ इस तरह है, 1 2 3, और ये आपका 3 -4, और ये आपका। अगर आप इनको देखें तो ये आपस में इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब ये एक दूसरे को निर्भर नहीं करते, मतलब एक दूसरे में आप इनमें कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इनको ऐड कर देंगे, अगर आप इनको ऐड कर देते हैं तो देखिए क्या होता है, आपको मिलता है 4 -2 5। ये भी आपको एक वेक्टर मिल गया। लेकिन ये क्या है, ये डिपेंडेंट वेक्टर है। किनका, क्योंकि इन दोनों के रिलेशन से आपको मिला है ये वेक्टर, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये दोनों वेक्टर आपके इंडिपेंडेंट थे। लेकिन जब आपने इनको ऐड किया, ये क्या हो गया, एक डिपेंडेंट वेक्टर हो गया इन दो पे। तो यहां पे क्या हुआ कि ये एक आपका कॉम्बिनेशन हो गया, जैसे हमने स्पेन में कहा है। आप एक कॉम्बिनेशन और बना सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, देखिए क्या होगा। आप क्या कर रहे हैं, 1 को इस 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देखिए क्या आएगा आपके पास, 3 - 1 2, -4 - 2 -6, 2 - 3 -1। ये आपके पास कोई वेक्टर आ गया इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। और स्पेन के अंदर हमने आपको यही बात बताई है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो भी होंगे वही आपका क्या कहलाता है, स्पेन कहलाता है। तो आपने इन दोनों वेक्टर के साथ में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन लगाया जिससे आपको एक ये नया वेक्टर मिल गया, एक आपको ये नया वेक्टर मिल गया। तो जितने भी आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वही आपका स्पेन ऑफ वी कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं आपकी ऑर्थोगोनल वेक्टर की। ऑर्थोगोनल वेक्टर,
जो ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होता है, या हम इसको ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं, या हम इनको ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। जैसे जो आपके ऑर्थोगोनल वेक्टर, मान लीजिए आपके पास है ए और बी, दो आपके पास है ऑर्थोगोनल वेक्टर होती है, तो इनका एक नोट है, वो नोट आप याद रखें। नोट पॉइंट क्या है कि अगर आप इस ए यानी जो आपका एक ऑर्थोगोनल वेक्टर और एक आपका दूसरा ऑर्थोगोनल वेक्टर है बी, अगर आप ए और बी की डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अगर आप ए और बी की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज भी जीरो, हमेशा इनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगी। ये इसमें नॉट प्रोडक्ट है ऑर्थोगोनल वेक्टर के लिए। लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर के लिए क्या था आपका, k1 a प्लस k2 b इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो कब होगा, जब इफ, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं फॉर k1 k2 जीरो। आई बात समझ में? यहाँ पे फर्क जो बातें हैं आपकी वो लगभग दोनों सेम है। यहाँ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर था आपका कब, k1 a प्लस k2 b इज इक्वल टू जीरो, जहां a और b आपके वेक्टर थे। कब हो सकता है जीरो, जब आपका k1 k2 जीरो हो। और आपका ऑर्थोगोनल वेक्टर, अगर ए बी आपके पास कोई ऑर्थोगोनल वेक्टर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगी। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका डॉट प्रोडक्ट है। अब लेते हैं हम एक क्वेश्चन जो आपका EE 2006 में आता। ये लिंक्ड क्वेश्चन था, जो 3 वेक्टर इसके पास हैं। 3 वेक्टर आपको दिए गए हैं, एक p है माइनस 10 -1 3 का ट्रांसपोज। ये थोड़ा मतलब छोटा लिखा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ट्रांसपोज। फिर आपको q दिया गया है -2 -5 9, इसका भी ट्रांसपोज है। फिर आपको r दिया गया है 2 -7 12, ये भी ट्रांसपोज है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपको दिया गया है 1, लिंक्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ लीनियर हैविंग सेट ऑफ वेक्टर, ये हैविंग लीनियरली ये सेट ये होगा आपका एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ लीनियरली वेक्टर, यहाँ पे लीनियरली वेक्टर हैविंग अ स्पेन p q r is। अब वही स्पेन क्या था आपका, स्पेन था आपका कि आप ऐसा कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो आपको वेक्टर दिए गए हैं उन वेक्टर में कोई रिलेशन को स्टेबल या एस्टेब्लिश कर दे। तो जो आपको ये दिए गए हैं, आप इन तीनों की मदद से इन ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। कि अगर फर्स्ट ऑप्शन से चेक करते हैं, देखिए फर्स्ट ऑप्शन से चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, ए क्या है आपका, ए ऑप्शन है आपका ये -6 -3 और 6, -6 -3 और ये आपका 6, और इसमें दूसरा है आपका 4 -2 3, 4 -2 3। अब क्या ये जो दोनों के दोनों आपके सामने वेक्टर हैं, क्या आप इनका इस्तेमाल इस तरह के जो एलिमेंट आपको दिए गए हैं, इस तरह के जो वेक्टर दिए गए हैं, वो आप इनसे कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो या नहीं, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए चेक करते हैं कैसे।
अगर आप इसको a मान ले और इसको आप b मान ले, आप क्या करें, a माइनस b करके देखिए a माइनस b, देखिए क्या मिलेगा आपको, -4 -6 -4 -10 -3 -3 -2 -3 -2 -1, क्योंकि -3 और -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपको 1, और 6 -3 3। आप मैच करेंगे कि क्या आपने इन दो की मदद से कोई एक कॉम्बिनेशन तैयार कर लिया जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था। तो आपने देखा -10 1 3, कौन सा, देखिए जो p है आपका -10 -1 और 3, -10 -1 और 3, ये आपने कॉम्बिनेशन इससे मिलान कर लिया है। अब देखिए आपके पास दूसरा ऑप्शन है -2 -5 और -9। क्या आप इन दो वेक्टर से कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, बना सकते हैं जो आपको -2 -5 और 9 आ जाए, या 2 -7 12 आ जाए, इस तरह से। देखिए चेक करते हैं, आपको लाना है -2 पहले नंबर पे, तो देखिए -2 कैसे आ सकता है। देखिए -6 और 4, -6 और 4, देखिए अगर आप इनको ऐड कर दें तो आपको -2 मिलेगा। आ रही है बात समझ में? और अगर आप यहाँ पे ऐड कर दें तो आपको -5 मिलेगा। तो देखिए -5 है क्या? जी हाँ बिल्कुल, देखिए -5 यहाँ पे है। और अगर आप इसको 6 + 3 कर दे तो आपको 9 भी मिल जाएगा। तो दूसरा कॉम्बिनेशन आपका क्या होगा कि अगर आप a + b कर दें, इसको आपने a मान रखा है और इसको आपने b मान रखा है, तो क्या होगा, देखिए -6 और 4 -2 -3 और -2 आप ऐड कर रहे हैं तो -5, सॉरी ये 10 हो जाएगा, हाँ -2 -6 + 4 -2 -3 -2 -5 और 6 + 3 9। आपके दो जो कॉम्बिनेशन है वो आपके आ गए। अब देखिए लास्ट कॉम्बिनेशन है आपके पास 2 -7 और 12। आप कैसे ला सकते हैं इन दो ऑप्शन से इस जगह 2? देखिए आपको ये लाना है 2 -7 और 12, कैसे ला सकते हैं, देखिए कैसे आ सकता है। 2 कीजिए, लगाइए दिमाग, यहाँ पे 2 आना है, 2 इन दो की मदद से। नहीं आई बात समझ में? चलो मैं बता दे रहा हूं, देखिए -6 आपका है, अगर आप इस 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा यहाँ पे 8, और ये क्या होता है -8, और ऐड कर देंगे आपको -6 + 8, क्या मिलेगा आपको 2। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा आपका a + 2b। तो कीजिए a + 2b। a है आपका -6 -3 और ये 6, और 2b क्या हो जाएगा आपका 8 -4, ये आपका 6, और आपको रिलेशन क्या करना है a + 2b। देखिए क्या आएगा, -6 + 8 2 -3 और -4 -7 ऐड कर रहे हैं आप, और 6 + 6 12। तो देखिए इन दोनों से आपने पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने ले लिए हैं, a - b, a + b, a + 2b। तो ये आपका क्या हो गया, स्पेन हो गया, जैसा मैंने आपको अभी पिछली बात बताई थी। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, आंसर नंबर ए। आप बाकी को भी चेक कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए कि कैसे आप कॉम्बिनेशन बना के ये प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप इनको गेट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, इसी लिंक जो आपका लिंक टू क्वेश्चन है, इसी का सेकंड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट अपॉन द सॉल्यूशन टू द प्रीवियस प्रॉब्लम। क्या कहा गया है आपसे कि जो आपका प्रीवियस आपका जो सॉल्यूशन आया है उस सॉल्यूशन के हिसाब से कौन सा वेक्टर आपका लीनियरली डिपेंडेंट होगा। लीनियरली डिपेंडेंट मतलब बता दे रहा हूं मैं आपको,
इंडिपेंडेंट क्या था कि अगर आपके पास कोई रो इस तरीके से हो 1 2 3, तो आप कब इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट कह रहे थे? जब आप इन तीनों के अंदर कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे, या आप रो इक्लोन फॉर्म बनाने के बाद आपकी कुछ ऐसी फॉर्म बन रही थी, यानी कोई भी आपकी एक पर्टिकुलर रो जीरो नहीं हो रही थी, उस कंडीशन में आप कहते थे कि ये आपकी तीनों की तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट रो हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी आपकी एक जीरो हो जाए, जैसे ये आपकी जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या कहते थे कि केवल हमारे पास दो ही लीनियरली इंडिपेंडेंट रो हैं। तो अब यहां पे हमने जो बात अधिकतर पढ़ी है वो पढ़ी है सारी की सारी लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम के बारे में, लेकिन यहाँ पे आपसे जो बात पूछी गई है वो है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर के बारे में। तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए और हम कहते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट मैट्रिक्स है। तो अब आप चेक करेंगे कि जो आपको पिछले क्वेश्चन का आंसर मिले थे उस आंसर को लीजिए आप। क्या था आपका आंसर? -6 -3 और 6, और सेकंड था आपका 4 -2 3। ये आपके आंसर आया था पिछले क्वेश्चन का। अब आप इस आंसर का इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो आप चेक करेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन प्रीवियस आंसर के साथ रखने पे आपको डिटरमिनेंट जीरो देता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन को ही चेक कर लेते हैं हम। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका 8 9 3, ये आपका 8 9 3। रखिए इसको 6 -3 6 4 -2 3 8 9 3। आई बात समझ में? देखिए इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। देखिए माइनस प्लस और माइनस, तो माइनस पहले फिर -6 फिर ब्रैकेट। देखिए ये डिलीट करेंगे आप माइंड में अपने, इस एलिमेंट के कोरिस्पोंडिंग कॉलम और इस एलिमेंट के कोरिस्पोंडिंग रो को आपने डिलीट कर लिया। इसके बाद -2 × 3 -6 फिर -9 × 3 27। इसके बाद यहां से कर लेते हैं, चलिए +4 डिलीट कीजिए, -3 × 3 -9 फिर -6 × 9 9 × 6 54। इसके बाद -8 है आपका। देखिए डिलीट कीजिए, कॉलम डिलीट और रो डिलीट, बचा क्या आपका -3 × 3 -9। इसके बाद 6 × -2 माइनस, और 6 × -2 6 × -2 -12। सोल्व करेंगे, देखिए सोल्व करेंगे क्या है आपका माइनस × -6, इसके बाद -6 -27, देखिए 33, वो भी माइनस का। इसके बाद +4 है, ये देखिए -63। इसके बाद देखिए -8 है, -9 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या होगा यहाँ पे -9 + 12 प्लस के 3। और आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0, आपका आंसर आएगा 0। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन आपका लीनियरली डिपेंडेंट है, ये आपका कॉम्बिनेशन लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप
बी को भी रख के देख सकते हैं, सी को भी रख के देख सकते हैं और डी को भी रख के देख सकते हैं। आपको किसी भी ऑप्शन में जीरो नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस के लिए आप रख के देख सकते हैं। इसके बाद